हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो आपने क्लास 9th में बहुपद के बारे में पढ़ लिया था, बहुपद क्या होते हैं और बहुपद की जो घात होती है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। बहुपद को हम कैसे दर्शाते हैं, px से दर्शाते हैं। और जो px होता है, जो बहुपद होता है, बहुपद की जो अधिकतम घात होती है उसके आधार पर हम उसको बहुपद की घात कहते हैं। जैसे ये वाला अगर हम बहुपद देखेंगे 4x+2, तो इसमें जो x है इसकी अधिकतम घात कितनी, यहाँ पे 1 है, तो ये एक घात का बहुपद है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे जो 2y² - 3y+4 है, तो ये जो y है, y की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसको हम 2 घात का बहुपद कहेंगे। इस बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो ये 3 घात का बहुपद है। यहाँ पर देखेंगे u की जो पावर है कितनी है, 6, तो ये 6 घात का बहुपद है। ठीक है, तो सभी जो इतने भी व्यंजक होते हैं सभी को हम बहुपद नहीं कहते हैं, जिसमें जो चर होते हैं हमारे, ठीक है, वो कहाँ अगर अपॉन में हो या चर की घात क्या हो, परिमेय संख्या के रूप में हो, तो उनको हम बहुपद नहीं कहते हैं। अब घात के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, अगर एक घात का बहुपद होगा तो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 2x - 3, यहाँ पे जो x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इस यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे जो अंडर रूट लगा ये 3 पे लगा, x के ऊपर में नहीं लगा, इसलिए भी एक घात का बहुपद है। फिर इसमें ये जो y है, y की पावर 1 है, यहाँ पे 2 पे अंडर रूट लगा, यानी y की पावर 1 है ना, तो यहाँ पे ये एक घात का बहुपद है। ये सारे के एक घात के बहुपद है। अगर आप द्विघात के बहुपद को देखेंगे तो जिसको द्विघात बहुपद कहते हैं, सो इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे जो देखेंगे तो ये जो चर है यानी x जो है, x की अधिकतम घात यहाँ पे तो एक है, लेकिन यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए द्विघात का बहुपद हो गया। अगर इसमें आप देखें तो यहाँ पे z है, z की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये भी द्विघात का बहुपद हो गया। इसके नीचे में है त्रिघात का बहुपद। तो त्रिघात का बहुपद क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है। अगर आप ये वाला बहुपद देखेंगे 2 - x⁻3, तो यहाँ पे 2 घात का 3 घात का बहुपद है। अगर आप ये बड़ा वाला टर्म देखेंगे ये वाला, तो यहाँ पे क्या लिखा, 3x की घात 2 माइनस का 2x² + x - है, ये भी क्या है, 3 घात का बहुपद है। अच्छा, ये जो आपने पढ़ा है ये रैखिक बहुपद, इसका जो व्यापक रूप है, इसका व्यापक रूप क्या है, ax + b, ये इसका क्या है, व्यापक रूप। इसी प्रकार से जो द्विघात का बहुपद है इसका व्यापक रूप क्या है, ax² + bx + c, ये द्विघात का बहुपद का व्यापक रूप है। और ये जो त्रिघात का बहुपद है इसकी व्यापक रूप क्या है, ax3 + bx2 + cx और प्लस में d। कभी हम पढ़ेंगे तो उसको हम इन्हीं 3 इसे तुलना करेंगे, 1 2 3। अगर घात 1 है तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, तो इससे की तुलना करेंगे। अगर घात 2 है तो द्विघात बहुपद होगा, उसकी तुलना इस समय इस बहुपद से करेंगे। और घात 3 होगा तो उसको इस त्रिघाती बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करेंगे। इसमें हम a b c का मान निकाल लेंगे। लेकिन हमारे जो चैप्टर में है वो द्विघात बहुपद के बारे में है। हमारे चैप्टर 2 है किसके बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, रैखिक बहुपद से। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ आपने क्लास 9th में बनाया था, चैप्टर 4 में है। तो किस प्रकार बनता है, उसको इस प्रकार से वो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उन्होंने सिंपल एक वो लिया, समीकरण लिया, y = 2x + 3 लिया, तो उन्होंने x की वैल्यू के पहले क्या मान लिया, -2, तो यहाँ पे -2 रखा, तो क्या बनाया, 2 दूनी 4, माइनस का 4 में से प्लस का 3, तो कितना बचेगा, y का मान 1 आएगा। फिर उन्होंने अब x का मान क्या मान लिया, 2, तो 2 दूनी 4, ए भी प्लस का 4, ये प्लस का 3, 4 और 3 कितना हो गया, 7। उनको उन्होंने ग्राफ बनाया, ग्राफ में बनाया तो यहाँ पे पॉइंट्स दे दिए। अगर आप इस बिंदु के पॉइंट्स निकालो तो क्या निकलेगा, ये -2, -1, यानी x का मान -2 है। x का मान -2 कहाँ है, ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू -2, ठीक, और y की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, है ना, दिख रही था क्या, ये वाला पॉइंट, ठीक। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1। फिर जो सेकेंड पॉइंट है वो कौन सा है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू 2 यानी x की वैल्यू 2 यहाँ पे और y की वैल्यू 7, तो ये ऊपर जाएंगे तो साथ में यहाँ पे। अब इन दोनों को ऐसे उन्होंने मिला दिया,
तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण का जो ग्राफ फॉर्म होता है हमेशा सीधी लाइन बनती है। हमेशा कैसी लाइन बनेगी? सीधी ही लाइन बनेगी, कभी भी वो ऐसे या ऐसी लाइन नहीं बनेगी। ये मतलब हमेशा वो मतलब एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है, कभी भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं बनेगी। ये तो रैखिक बहुपद के हो गया इसके ज्यामितीय रूप में। वहीं हम बात करें किसके? द्विघात समीकरण के, है ना, द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद का जो वो बनेगा डायग्राम, अगर आप उसको सॉल्व करोगे, उसकी जैसे वैल्यू पुट करोगे और जो कैलकुलेशन करके उसका जब मान निकालोगे तो कैसा बनेगा? ऐसा यू शेप का बनता है। तो यू शेप को हम क्या बोलते हैं? जो ये इस टाइप का बनेगा तो ऊपर साइड या तो ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? परवलय, हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैराबोला कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार से बनता है। मैं बताता हूँ 4 प्रकार से कैसे बनेगा। 1 2 3 4 ऐसे रफली बना रहा हूँ मैं। एक या तो इस टाइप से बनेगा, या तो वो इसके अपोजिट इस टाइप से, या तो इस टाइप से, या तो वो इस टाइप से बनेगा ना। आपके देखो बनने को तो वो ऐसा भी बन सकता है ऐसा, लेकिन आपके सिलेबस में भी वैसा नहीं है ना। तो इस पैराबोला में हमें, इस परवलय में हमें क्या सीखना है? इस परवलय में हमें ये सीखना है कि ये जो परवलय बना है यह जो है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। तो जितने बिंदुओं पर ये परवलय एक्स अक्ष को काटेगा उतने ही उसके क्या होंगे? शून्यक होंगे। अगर हम ये फर्स्ट डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे एक्स अक्ष ये है और ये कौन सी अक्ष है? वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष पे देखेंगे आप तो वो इस बिंदु पे और एक यहाँ 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस ये जो परवलय है इसके शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। अगर इसकी भी बात करो तो यहाँ पे भी एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स अक्ष पे, है ना। इसमें हमें एक्स अक्ष के तुलना में ही निकालना है, वाई अक्ष की तुलना में नहीं निकालना। तो एक्स अक्ष की तुलना में अगर पूछेगा तो इसके शून्य कितने होंगे? 2। अगर क्वेश्चन वाई अक्ष की तुलना में पूछे तो इसके शून्य कितने होंगे? 1। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछता है? एक्स अक्ष के शून्य से पूछता है, इसलिए हम एक्स अक्ष के शून्य निकालते हैं। इसमें कितना होगा? ये वाला डायग्राम में तो यहाँ पे देखिए इसको ये प्रतिच्छेद करके जा रहा है, यहाँ पे इसको बस ये टच करके जा रहा है। ए बिंदु पर ये आया और यहाँ से टच करके चले गया, है ना। ये तो जो परवलय आया यहाँ से टच करके चले गया। तो यहाँ पे उसने सिर्फ एक ही बिंदु को छुआ है ना। अगर वो प्रतिच्छेद करता तो 2 बिंदु करता, लेकिन यहाँ पे इसने छुआ और निकल गया। तो यहाँ पे इसके शून्य कितने होंगे? 1। इसका भी शून्य यहाँ पे कितना होगा? 1 होगा। पीछे स्थिति तीसरी, इसमें ये जो डायग्राम है ये एक अक्ष में किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, ये इसके ऊपर में ही है। तो यहाँ पे इसके शून्य कितने होंगे? 0। कितने शून्य होंगे इसके? शून्य होंगे। यहाँ पे भी हम देखें तो ये एक अक्ष पे कोई प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसके भी शून्य कितने होंगे? 0। ठीक, तो बस इसमें यही है। ऐसे अब ये वाला डायग्राम देखेंगे हम, तो इसमें एक अक्ष के शून्य कितने होंगे? एक बिंदु, दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु। तो इसके शून्य की संख्या कितनी होगी? 3। यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे इसको ये टच करके इस पॉइंट से चले गए, तो यहाँ पे शून्य की संख्या 1 है ना। और इस वाले डायग्राम में शून्य की संख्या कितनी होगी? 1 और एक ये 2। यहाँ से टच करो, ये नीचे लगे ऊपर गया, इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? 2। चलो आइए अभी उदाहरण नंबर 1 को हल करते हैं। इसमें हमें बताना है कि नीचे दी हुई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y=px जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों के प्रत्येक के लिए px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए ना। किसके देना है? px की शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ में जो ये कर्व रेखा गई है मेरी, तो ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करी? एक अक्ष को 1 बिंदु पे, तो इसके शून्य की संख्या कितनी होगी? 1। यहाँ पे कितने बिंदु पे कर रहा है? 2 बिंदु पे, तो शून्य की संख्या 2। इसमें कितनी? 1 2 3, तो इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी? 3। इसमें सिर्फ केवल 1 बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्य की संख्या 1। इसमें 1 बिंदु पर टच करके चले गए, तो इसकी भी शून्य की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। इसमें 1 2 3 4, तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 4। तो इसको कैसे लिखना है? इस टाइप से कि जो पहला वाला जो था,
शून्यों की संख्या एक है क्योंकि ग्राफ एक अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगर दो शून्य होंगे तो उसमें ग्राफ एक अक्ष को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। जैसे अगर अपन इसमें देखेंगे प्रश्नावली 2.1 का पहला वाला क्वेश्चन है ना, क्या लिखा है? किसी बहुपद px के लिए y=px ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ग्राफ है इसमें जो लाइन है ये एक अक्ष पर किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? शून्यों की संख्या शून्य है, अतः ग्राफ एक्स अक्ष को कोई भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी आएगी? एक आएगी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? सेम कॉपी पेस्ट है कि शून्यों की संख्या एक है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? शून्यों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। इसमें कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। इसमें 1 2 3। ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं ग्राफ शून्यों की संख्या ज्ञात करने के ऊपर से, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको अच्छे से आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के शेयर करना ना भूलिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।